अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। यही आपको 4 क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज से मेन में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में एक आध क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी विद्यार्थी को। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तुम दोनों में से पूछना है किसी को, तुम तीनों में से पूछना है किसी को, समझ में आ गए, कर लोगे। तुम लोग इस PDF को ग्रुप में भेज दोगे। भेज दी? कौन से ग्रुप में भेजी थी? ये सेकंड वाला जिसमें मीटिंग जाती है। अच्छा, तो उसमें मेरे पर्सनल नंबर पर आ गई, मतलब मेरे पास आ गई होगी लिंक। ठीक, तो मैं भेज दूंगा इनके पे। मैंने कुछ और बच्चे ऐड कर दिए हैं और बाकी के को आज कर दूंगा मैं। बच्चों एक्सरसाइज नेक्स्ट पर आ गई। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कभी कभी 2.5 नंबर में से पूछ ली जाती है और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। और बच्चों एक प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दूंगा, बाकी सब ऐसे ही है। टोटल पूरा करना है, टाइम पास जैसे आप फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ी थी सेम उसी प्रकार की कंडीशंस हैं। जैसे आपको मैं एक प्रॉपर्टी समझा दूँ, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी समझनी है आपको, बताइए इन 6 में से। देख लो जरा 6 में से कौन सी प्रॉपर्टी समझोगे। सब एक सी प्रॉपर्टी है। मैं आपको 5वीं प्रॉपर्टी समझाऊँ, चलिए ठीक। और ज़रा थ्योरम है आपकी ये वाली, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है। माना V वेक्टर स्पेस है, 0, 0 वेक्टर है V का, मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन तब ये आपको सिद्ध करना है। हम 5वीं प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं बच्चों। आज लेक्चर नंबर कितना होगा इसका? वेक्टर स्पेस का तो 3rd होगा शायद, इस पोर्शन का। तो हम सिद्ध कर रहे हैं इसको 5th प्रॉपर्टी को। और 5th प्रॉपर्टी में क्या सिद्ध करना है? A इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू A अल्फा माइनस A बीटा, ये सिद्ध करना है हमें। फॉर ऑल आपको सवाल में कहा है A बिलोंग करेगा F को एंड अल्फा और बीटा बिलोंग करेंगे बच्चों V को। ये L14 पेज पर थ्योरम नंबर 1 का और बच्चों पार्ट है 5th। ये जो हमने लिखा है आप अपनी बुक में देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्वयं इन प्रॉपर्टीज को करें। LHS देखिए, LHS क्या है? A इंटू अल्फा माइनस बीटा। आपको फील्ड की और उसकी वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को फॉलो करते हुए, सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए आपने ये लिखा A, अल्फा माइनस बीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट। अब आपका चूंकि ये वेक्टर स्पेस बोला है, उसने क्या बोला आपके सवाल में जो थ्योरम दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ V भी A वेक्टर स्पेस, V वेक्टर स्पेस। तो अगर V वेक्टर स्पेस है तो आपकी प्रॉपर्टी जो अलग से प्लस और गुणा से अलग से होती है, 4 जिसमें हम लिखते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एक एलिमेंट फील्ड का लेते हैं, 2 एलिमेंट वेक्टर के लेते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं A अल्फा प्लस A इंटू माइनस का बीटा, लिख सकते हैं हम उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब बच्चों अगर हम उसे ऐसा लिख सकते हैं तो ये तो A अल्फा ही रहेगा। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं -1 इंटू कितना बीटा। अब जरा आपने फील्ड में और ग्रुप में इन सभी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है -1 इंटू माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस बीटा लिख लेते हैं। या फिर आपने माइनस बीटा अगर लिखी है तो इसको -1 इंटू बीटा लिखते हैं फील्ड की प्रॉपर्टी में। तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A इंटू अल्फा प्लस -1 इंटू A इंटू बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस,
और ए इंटू बीटा, इतना आप लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। तो बस जो प्रॉपर्टी आपने यूज की वो फील्ड में वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब देखना अगली, ये बाकी 4 प्रॉपर्टी आप स्वयं करोगे। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या कैसे करना है, इम्पोर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। वेक्टर सब स्पेस क्या है, V आपका कोई वेक्टर स्पेस है, V क्या है आपका कोई वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है, मतलब V वेक्टर स्पेस है जो डिफाइन है फील्ड F का। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेस की, तो हमारा माना कोई एक और सबसेट है W, और किसका सबसेट है V का। तब W जो है वेक्टर सब स्पेस तभी कहलाएगा जब स्वयं में W क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। उन्हीं ऑपरेशन के लिए जिन ऑपरेशन में V आपका क्या हो, वेक्टर स्पेस, मतलब अलग ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, वही ऑपरेशन होने चाहिए जिनके लिए V वेक्टर स्पेस है। उन्हीं के लिए अगर W सबसेट है V का और स्वयं वेक्टर स्पेस है तब W को क्या कहेंगे हम, वेक्टर सब स्पेस। तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, सही परिभाषा लिखी हुई है। अब इसमें 2 थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम नंबर 2। इन 2 थ्योरम में से बच्चों एक थ्योरम को मैं आपको समझाऊंगा और एक थ्योरम आप स्वयं PDF से करेंगे। PDF आपको आज मिल जाएगी हर हालत में। और थ्योरम आपको जरा देखिए 1, 2, 3, ये 3 थ्योरम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो थ्योरम 2 और 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी, थ्योरम 2, 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम अब तो चूँकि टाइम कम है आपका, बहुत जो ज़्यादा मोस्ट है वही पढ़ाई जाएगी, तो थ्योरम नंबर 3 कराई जा रही है आपको। कंडीशन ध्यान से सुनोगे इनकी, बस कंडीशन समझाई दे रहा हूँ मैं, प्रूफ अपने आप देख लेना। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F टू बी ए सब स्पेस ऑफ V। मतलब B वेक्टर स्पेस है, W सबसेट है आपका, तब W को सब स्पेस होने के लिए ये कंडीशन होती है नेसेसरी और सफिशिएंट। क्या क्या होती है बच्चों, कि अगर अल्फा W का एलिमेंट है और बीटा भी W का एलिमेंट है, तो अल्फा माइनस बीटा भी किसके अंदर होना चाहिए, W के, तथा A फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा W का एलिमेंट है, तो A अल्फा भी किसके अंदर होना चाहिए, W के। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे। और बच्चों एक प्रॉपर्टी ये है आपकी जिसका यूज सबसे अधिक होता है सवालों में, थ्योरम नंबर 3 का। क्या, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन W सबसेट है V का, तो उस सबसेट को वेक्टर स्पेस होने के लिए क्या है कंडीशन, कि अगर A और B फील्ड के एलिमेंट है, A और B किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा बीटा W का एलिमेंट है, तो A अल्फा प्लस B बीटा किसका होना चाहिए, W का होना चाहिए। बच्चों प्रूफ कैसे करोगे आप इस थ्योरम को, स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूँ मैं इस थ्योरम का बच्चों, थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 पेज नंबर है आपका L16 और थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तुम इधर बैठा है, अच्छा इसमें देख रहे हो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी ए सब स्पेस ऑफ V इज। क्या है बच्चों, कि अगर A और B फील्ड के एलिमेंट हैं एंड अल्फा और बीटा W के एलिमेंट हैं, इम्प्लाइज करेगा A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग करेगा किसको, W। क्लियर। तो बच्चों ये वाला आपको मेन कंडीशन प्रूफ करनी होगी जब हम सवाल करेंगे। अभी थ्योरम चल रही है, सवाल जब सिद्ध करेंगे कि W सबसेट है इसका इस कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, तो सिद्ध कीजिए W हमारा सब स्पेस ही है, तो हम ये वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे लास्ट में। बहुत आसान है प्रूफ करने। फिलहाल एक थ्योरम आप देख लीजिए।
बच्चों इसका जब प्रूफ करेंगे तो पहले करेंगे हम द कंडीशन इज सफिशिएंट या नेसेसरी, आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, नेसेसरी। बच्चों ये वाली थ्योरम नेसेसरी में हम क्या करते हैं, नेसेसरी में हम एक सेट लेते हैं जिसको हम सब स्पेस सिद्ध करते हैं, तो उस सेट को, सब सेट को हम सब स्पेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सब स्पेस। और उन दी हुई कंडीशंस को सिद्ध करते हैं इस कंडीशन में कि अगर W हमारा सब स्पेस है तो ये आवश्यक है कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नेसेसरी में। और बच्चों सफिशिएंट में हम क्या करते हैं, हम जो सबसेट है W उसको खाली सेट मानते हैं, दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, और सब स्पेस सिद्ध कर देते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसमें सिद्ध, लेट V इज ए, यहाँ मत लेट मत लिखिए, V इज ए वेक्टर स्पेस, B वेक्टर स्पेस है, एंड माना लेट W इज ए सब स्पेस, W सब स्पेस है, W को सब सेट न मान रहे, सब स्पेस मान रहे, एंड W इज ए सब स्पेस ऑफ V का, देन अब we have to prove, तब हम सिद्ध करेंगे दैट ही, कौन कौन सी कंडीशन सिद्ध करेंगे बच्चों, कि A और B अगर F के अंदर हैं, एंड अल्फा बीटा अगर W के अंदर हैं, तो इम्प्लाई करेगा A अल्फा प्लस B बीटा भी W के अंदर होगा। तब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखेंगे। बच्चों बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी दिखाना, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखिए कैसे, लेट A और B फील्ड के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, W बच्चों सब स्पेस है, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी है। और बच्चों वेक्टर स्पेस की एक तुमने B प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कि W क्लोज्ड होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब एक W में से एलिमेंट ले लें और एक फील्ड का एलिमेंट ले लें, तो उस फील्ड के एलिमेंट की वेक्टर स्पेस के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर स्पेस के ही तो अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो इम्प्लाइज करेगा A अल्फा भी W के अंदर और B बीटा भी W के अंदर। रीजन लिख दो, सिंस चूंकि W इज ए सब स्पेस, W को हमने क्या माना है, सब स्पेस, एंड W इज ए सब स्पेस, अर्थात W इज ए वेक्टर स्पेस, सब स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस है, इन इटसेल्फ स्वयं में। तो एम्प्लाइज क्या करेगा, W इज क्लोज्ड, W क्लोज्ड होगा फॉर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। ये लिखना जरूरी होता है बच्चों, थोड़ा बच्चों। अब अगर A अल्फा और B बीटा दोनों अलग अलग W के अंदर है और W स्वयं में वेक्टर स्पेस है, तो बच्चों मुझे ये बताओ वेक्टर स्पेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कि वो प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, और एबिलियन की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि प्लस के लिए क्लोज प्रॉपर्टी होती है। तो अगर W के अंदर A अल्फा और B बीटा, तो इन दोनों का योग क्या W के अंदर नहीं होगा। क्या लिख दोगे बच्चों, इम्प्लाइज कर जाएगा A अल्फा प्लस B बीटा भी किसके अंदर, W के अंदर। रीजन लिख दोगे, चूंकि W इज क्लोज्ड और एडिशन, W प्लस के लिए क्लोज्ड है, और W क्यों, क्योंकि W सब स्पेस है, और सब स्पेस स्वयं में वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस सबसे पहले क्या होता है, क्लोज्ड होता है प्लस के। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ना, हो गई। तो इम्प्लाइज कर गया कि इफ यदि A भी F के अंदर है, अल्फा बीटा W के अंदर है, तो इम्प्लाइज करेगा A अल्फा प्लस B बीटा भी किसके अंदर, W के अंदर। कंडीशन नेसेसरी होगी। अब बच्चों हमें करनी है कंडीशन सफिशिएंट। अब लिखो कंडीशन इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, अब हम
डब्लू लेंगे एक सेट खाली सब सेट कैसा इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो हम ये दिखाएंगे अगर कोई सेट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो वेक्टर स्पेस कहला सकता है, सब स्पेस कहला सकता है। तो ये आवश्यक कंडीशन आवश्यक नहीं सफिशिएंट कंडीशन हो जाएंगी। आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर? अब आपको लिखना है नाउ बी इज ए वेक्टर स्पेस, बी इज ए वेक्टर स्पेस V is a vector space. Let W is a subset of V. W subspace subset है किसका? V. Satisfying संतुष्ट करते हुए, क्या संतुष्ट करते हुए बच्चों? The given conditions. सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। और उसे बंद कर देना, पर्दे को भी कर देना उसको पूरा, लेकिन पहले बंद करो उसको एडजस्ट करने को। इसे चालू करो, इसे पीछे वाले को भी चलने दो, इस पंखे को बस, और पर्दे को लगाया बस। देखिए सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन का कौन कौन सी कंडीशन? इफ यदि ए बी बिलोंग करता है एफ को और अल्फा बीटा बिलोंग करता है किसको? डब्ल्यू को, तो इम्प्लाइज करेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसको बिलोंग करे? डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए डब्ल्यू को हमें क्या दिखाना है? सब स्पेस। क्या दिखाना है? सब स्पेस डब्ल्यू को। तो ये हमने मान लिया। तो अब हम लिखेंगे देन तब बी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। डब्ल्यू हमारा क्या है? सब स्पेस। और हमें दिखाना है कि डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है। अब बच्चों सब स्पेस अगर हम इसको दिखा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ दिखानी पड़ेगी। मतलब क्या क्या दिखाना पड़ेगा? डब्ल्यू प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा, गुणा के लिए मल्टीप्लिकेशन क्लोज दिखानी पड़ेगी, और वो चारों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी। इसमें आपके में सब काम डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, क्या लिखोगे बच्चों? टू प्रूव इट, इसे दिखाने के लिए बी हैव टू प्रूव, हमें दिखानी है फॉलोइंग एक्सियम्स। पहली एक्सियम्स इनमें से क्या? डब्ल्यू प्लस के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप। इन्हीं कंडीशन को दिखाना है हमें, मतलब इन कंडीशन का यूज करना है। ठीक है। और बच्चों नंबर बी में इसको ए लिख दो, नंबर बी में डब्ल्यू इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डब्ल्यू क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सी फोर अदर एक्सियम्स। बस यहाँ फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ, फोर अदर एक्सियम्स। शॉर्ट में लिख दूँ, इफ ए बिलोंग करते हैं फील्ड को, अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं डब्ल्यू, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करे डब्ल्यू। ये वाली प्रॉपर्टी है पहली। चलो बस इनको ऐसा ही रहने दो, बाद में ही लिख जाए ना, चार ही लिख दो, फोर अदर एक्सियम्स, चार अन्य प्रॉपर्टी ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे डब्ल्यू प्लस के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप। डब्ल्यू जो है हमारा वो प्लस के लिए आपका अबेलियन ग्रुप है। बच्चों अगर डब्ल्यू प्लस के लिए एबेलियन ग्रुप है, मैं 5 प्रॉपर्टी दिखानी है। क्लोजर दिखानी है, एसोसिएटिव,
आइडेंटिटी एडिशन के लिए, मल्टीप्लाइजेशन के लिए सब हमें दिखाना। लेकिन जब आप किसी एक दो प्रॉपर्टी को दिखाते हुए सब कुछ दिखाते हो तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाई जाती है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं दिखाई जाती है। आपको अपना हिसाब देखना होता है कि हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या इसमें दिखा सकते हैं। जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से ही करते हैं हम। बच्चों जरा देखना, और किस पर दिखाना है? फील्ड पर दिखाना है। किस पर दिखाना है? फील्ड पर। और फील्ड किसका है सवाल में बच्चों? बस ये नहीं बताया फील्ड किसका, बस फील्ड बता दिया है। तो जरा लिख दो बच्चों, पहले क्लोजर ही प्रॉपर्टी लिख दो, क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या दिखाएंगे? इफ यदि अल्फा बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू को, देन तब वी हैव टू प्रूव, हमें दिखानी है दैट की क्या दिखानी है? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करे डब्ल्यू। लेकिन यूज क्या करनी है? यूज आपकी गिवन कंडीशन करनी है, ये वाली कंडीशन यूज करनी है। तो आप उसके लिए मुझे ये बताओ, दो एलिमेंट ए और बी फील्ड के हैं, तो हम ए बराबर 1 और बी बराबर 1 ले सकते हैं। हमें लेट ए बराबर 1 और बी बराबर 1 बिलोंग करते हैं फील्ड के। ए और बी फील्ड में तो लेनी है हमें, और अल्फा और बीटा बिलोंग करने डब्ल्यू को। देन तब ए अल्फा प्लस बी बीटा। मुझे एक बात बताओ, ये किसको कर रहा है? बिलोंग डब्ल्यू को कर रहा है ना। ये कंडीशन लेकर चलनी है हमें, और इस कंडीशन को लेकर चलनी है। अल्फा प्लस बीटा हमें दिखाने हैं डब्ल्यू के अंदर। ए बराबर हमने क्या माना 1, बी बराबर भी क्या माना 1। अब बताना जरा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? डब्ल्यू के अंदर आ गया नहीं आ गया? अब हम इसमें दिखा देंगे इनवर्स प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी बाद में हो जाएगी। अब पहले आप इसमें दिखा सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या दिखा दोगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। नंबर 2 लिख दो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हम इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे बच्चों, तो देखो दो एलिमेंट फील्ड की, लेट ए बराबर, देखो अगर एक फील्ड को बिलोंग करेगा, मुझे ये बताओ -1 भी तो फील्ड को बिलोंग करेगा, 0 भी फील्ड को बिलोंग करेगा, अल्फा और बीटा बिलोंग किसको करेंगे? डब्ल्यू। देन तब पहले हमें लिखना है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग डब्ल्यू, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग डब्ल्यू। तो जरा देखना ध्यान से, आप ए की वैल्यू इतनी -1 और बी की वैल्यू 0 बीटा, ये भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू को वैल्यू रखा। अब ये क्या हो गया? -अल्फा, ये 0 बिलोंग किसको कर गया? डब्ल्यू। तो रिजल्ट क्या मिला? अगर अल्फा डब्ल्यू के अंदर है तो -अल्फा भी तो डब्ल्यू के अंदर है, इसका मतलब डब्ल्यू के एलिमेंट इनवर्स भी रखते हैं। तो इम्प्लाइज किया इफ यदि अल्फा डब्ल्यू के अंदर है, देन तब -अल्फा भी डब्ल्यू के अंदर है, अर्थात ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट इसका ऑफ डब्ल्यू का कंसिस्ट करता है इट्स एडिटिव इनवर्स, इट्स एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों हमें आइडेंटिटी देखनी है, इसकी आइडेंटिटी क्या है? देखो आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे हम? आइडेंटिटी निकालें किसी सेट में, देखो ध्यान से, सी में डाल दो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यूज यही कंडीशन कर चलने की। देखो कैसे करोगे? लेट ए, हमें क्या लाना है? 0 दिखाना है ना, तभी तो आइडेंटिटी कहलाएगी आपकी। देखो ध्यान से,
माने इन कंडीशंस का यूज करके तब दिखानी है फिर आइडेंटिटी। देखो हम ये कर सकते हैं इसमें ए बराबर 0 और बी बराबर दोनों बराबर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और अल्फा बराबर बीटा लिख सकते हैं दोनों बराबर, और किसको बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू। देन तब बी है हम रखते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग किसको डब्ल्यू को। ए बराबर 0 अल्फा, बी बराबर भी 0 और ये कितना बीटा। अब इनको तो बराबर मान हो गया मतलब तो 0 फिर भी आ जाएगा आपका, कॉमा लिख दो वैसा। अब ये क्या हो गया 0 भी क्या हो गया डब्ल्यू के अंदर हो गया, इम्प्लाइड करेगा डब्ल्यू एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट डब्ल्यू एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो, आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो, डब्ल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट भी लगता है। अब बच्चों हमें दिखानी है एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। पहला कम्यूटेटिविटी दिखा दूँ, मतलब जैसे क्रम बनता जाए ऐसे दिखाते चलो। कम्यू देखिए कम्यूटेटिविटी जरा ध्यान से देखना विद्यार्थी। इसमें तो जनरल में हम लिख सकते हैं ए, अच्छा डब्ल्यू को हम सब स्पेस दिखाएंगे, उस कंडीशन का यूज नहीं करेंगे डब्ल्यू को, क्योंकि हमने केवल सबसेट माना है। क्या माना डब्ल्यू को सबसेट माना है, सब स्पेस तो सिद्ध कर रहे हैं, माना हमने केवल सबसेट। इस कंडीशन को दिखाते यूज करते हुए ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन को यूज करते हुए, तो हम अगर जनरल में करते हैं एक काम कर लो आप इसमें देखो ए बराबर 0 मान लें, बी बराबर -1 मान सकते हैं या नहीं एफ के अंदर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि एफ के अंदर आई है हमारी। अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को और बीटा भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को। देन द बी हैव टू हमें दिखाना है, क्या दिखाना है बच्चों। हाँ एक चीज़ और, ये तो हमने प्रॉपर्टी ले ली एग्जाम के लिए को, लेकिन हम जनरल में अगर दिखाना चाहें, इसको दिखाना चाहें जनरल में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमारी ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है किसको डब्ल्यू। हमें दिखाना है बी बीटा प्लस ए अल्फा भी किसको बिलोंग कर जाए डब्ल्यू, उल्टा आगे पीछे करके। चलो पहले जनरल में ही देख लो। देन वी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर बी बीटा प्लस ए अल्फा, LHS लीजिए और नहीं डायरेक्ट लिखो, ए की वैल्यू 0 अल्फा, बी की वैल्यू -1 बीटा, बी की वैल्यू -1 बीटा, ए की वैल्यू 0 ये तो 0 प्लस माइनस माइनस बीटा प्लस 0, माइनस बीटा बराबर माइनस बीटा हो गई ना, हो गई। और माइनस बीटा डब्ल्यू के अंदर आएगा, क्यों आएगा क्योंकि इन्वर्स एलिमेंट डब्ल्यू भी रख रहे हैं, हम प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं। तो बस इतना भी बहुत है, क्योंकि हमने जो ये ए बी के एलिमेंट निकाले इस प्रॉपर्टी को ही तो यूज करके निकाले हमने, कोई अलग से नहीं लिखे हैं। देखिए ध्यान से, तो जनरल में इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ना है, क्यों ना है जरा एक बार देखो। ए और बी फील्ड के एलिमेंट में, अल्फा बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट में, ए अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट और बी बीटा डब्ल्यू का एलिमेंट। तो ये हमें दे रखा है ना ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग डब्ल्यू, और जोड़ में चाहे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखें या बी बीटा प्लस ए अल्फा, तो जनरल में भी आप लिख सकते हो, इतना लिख लेना बहुत है। अब बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी रह गई, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में
आपको तीन एलिमेंट लेने हैं, क्या लेने हैं? तीन एलिमेंट लेने हैं और इसका यूज दिखाना है। देखो तीन एलिमेंट ले लें हम जनरल में, जो हमने सिद्ध करके निकाले हैं उसमें से लेट ए बिलोंग कर रहा है किसको? 0 को, मतलब ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर -। तो ये 0 के अंदर बी 1, तो बी का इसका इनवर्स -1 भी तो फील्ड के अंदर होगा। और लिख ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा, इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ये डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देन वी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा बराबर ए अल्फा बाहर रखो, बी बीटा प्लस सी गामा। ठीक है, तो आप सिद्ध कर सकते हैं। ब्रैकेट पहले ए बराबर 0 अल्फा, बी बराबर 1 और बीटा, सी -1 और ये गामा। 0 इंटू अल्फा, 1 इंटू बीटा, -1 इंटू गामा। अब देखो ये तो 0 इंटू अल्फा 0 हो गया, 0 इंटू अल्फा 0 और ये बीटा एकन बीटा और ये प्लस माइनस गामा, इधर 0 बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू बीटा माइनस बराबर हो गए। हो गया आपका दोनों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइज कर गया W इज एसोसिएटेड। और तुम्हारी मर्जी है, इतना प्रूफ करने के बाद कुछ दो एक आध लाइन डायरेक्ट लिखना चाहो, जैसे बुक में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्ट लिखा होगा इसमें। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव के लिए डायरेक्ट लिख दिया है ना, तुम भी डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो अभी हमारा सिर्फ अबेलियन ग्रुप दिखा है प्लस के लिए। अब तुम्हें क्या दिखाना है? W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। W क्लोज्ड होगा स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के लिए। तो देखो कितना सा इसने लिख दिया है। देखो B में W इज क्लोज्ड, W क्लोज्ड है, W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। W क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के लिए बच्चों। हमें इस कंडीशन का यूज करना जो दे रखी है ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली। देखो लेट ए बिलोंग कर रहा है फील्ड को, अल्फा बिलोंग कर रहा है W को। हमें ए अल्फा बिलोंग W तो दिखानी है बच्चों। बीटा बिलोंग कर रहा है W को और एक 0 बिलोंग कर रहा है F को। देन तब बी है, हम रख रहे हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग W, ए इंटू अल्फा बी 0 इंटू बीटा। तो रिजल्ट क्या रह गया? ए अल्फा बिलोंग, यही तो हमें दिखाना था। तो इम्प्लाइज कर गया W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। W क्लोज है, इसके लिए क्लोज है स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। क्लियर? अब बच्चों हमें 4 प्रॉपर्टी रह गई एक्स्ट्रा में, ठीक है। उन 4 प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, इतना दिखा दिया। अब उनके लिए डायरेक्ट लिख देना जो बुक में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा, हमने यहाँ तक कर दिया आपका W क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, डिटेल में लिखा है कुछ। यहाँ के बाद डायरेक्ट लिख देना था रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन W। अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं तो नीचे की कंडीशन भी होल्ड होगी, सिंस चूंकि दे होल्ड इन V, वे V में ही है और W के एलिमेंट किसके एलिमेंट है? V के ही एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ के बाद की प्रॉपर्टी को आप स्वयं लिख दोगे सभी। ये वाली थ्योरम हो गई प्रूफ हो चुकी। एक अगली थ्योरम देखो, ए नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V
is a subspace of B if and only for each pair of vector spaces पूरे W में and each scalar A in F, ये मतलब इसके लिए क्या है, B का मान 1 रख लिया है, कंपेयर करो A अल्फा, अभी क्या देखा था B बीटा, तो B बराबर A की है, बाकी सेम प्रॉपर्टी करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो मत करना। इम्पोर्टेंट मेन तीसरी और दूसरी। अब बच्चों आते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। आपको क्वेश्चंस देंगे, पेन मैं करवाऊंगा, पहले 12, 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चंस करने हैं, फिर एक्सरसाइज में करने हैं। पहले एक सवाल में एग्जाम्पल का कर दूँ, बाकी आपके लिए छोड़ दूँगा, PDF आपको मिली जाएगी, फिर एक्सरसाइज का करूँगा। बच्चों में एग्जाम्पल नंबर 14 में से किए दे रहा हूँ, और देखो हर एग्जाम्पल में कई पार्ट है। मुझे दूसरी किताब दिखाओ, क्योंकि इसमें ये पार्ट मिटा हुआ है, ये हटा लो किसकी है। बच्चों ज़रा देखना, अब हमने जो अभी तक थ्योरम पढ़ी या आपसे करने के लिए कही 1-2, उस थ्योरम पर आधारित आपको सवाल करने हैं 12, 13, 14 और ये 15, 16, फिर एक्सरसाइज सवाल करने हैं। तो 14 जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, उसमें आपके 3 पार्ट हैं, उसमें से हम एक पार्ट आपको करवाने जा रहे हैं, फिर उसी प्रकार के सभी पार्ट होते हैं। देखो ज़रा, पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट है आपका कि लेट R बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर है आपका L19। क्या है, R फील्ड है इसका ऑफ रियल नंबर्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस। ये कुछ सब स्पेस दे रखे हैं, ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सब स्पेसेस है बी फ्री आर का। तो पहला देख लीजिए आप, W से डॉट कर रहे हैं, और W के अंदर एलिमेंट इस प्रकार के बच्चों x 2y 3z, और ये x y z सब ये किसके हैं, R के हैं, और R फील्ड है, ये भी लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ V3R। इसका मतलब V3 वेक्टर स्पेस है किसका, R का। यहाँ R क्या है आपका, R सब स्पेस है, R सब स्पेस नहीं, R फील्ड है आपका। इस प्रकार के जो सेट जो हमने W माना है, ये सब स्पेस होगा, ये बताना। ये कह रहा नहीं है सिद्ध कीजिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में 3 पार्ट है, कौन सा सब स्पेस है, कौन सा सब स्पेस नहीं। तो सब स्पेस देखने के लिए बच्चों हम देखेंगे A अल्फा प्लस B बीटा, W के अंदर जिस पार्ट का बिलोंग कर जाएगा वो सब स्पेस होगा, और जिसका नहीं बिलोंग करेगा वो सब स्पेस नहीं बिलोंग करेगा। A फील्ड के एलिमेंट ले लें, B फील्ड का लेना, अल्फा और बीटा W के लिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस W के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट है, लेट अल्फा इज इक्वल टू x, 2y, 3z बिलोंग कर रहा है W को, एंड बीटा इज इक्वल टू x1, 2y1, 3z1, ये भी बिलोंग किसको कर रही है, W। ठीक, जिसमें आप इसको कैसे भी लिख दो, x1 2y1 3z1, x2 2y2 3z2, और ये 1 2 3 1 2 3 को ये है ही फील्ड के। और बच्चों अलग से x y z भी R के एलिमेंट है दोस्तों, तो यहाँ x1 y1 z1 भी किसका एलिमेंट होगा, R का एलिमेंट होगा। अब देखो इसे B है टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है A अल्फा प्लस B बीटा भी इसी रूप का आता है या नहीं। तो हमें A B C भी कुछ जनरल में मानना पड़ेगा, अपनी मर्जी से जो भी हम मानना चाहें। तो अब क्या लिख रहे हैं, तो B है A अल्फा प्लस B बीटा, अगर इसका मान W के अंदर आ जाए, मतलब इसी रूप का आ जाए, तो B W वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। तो लिखो A अल्फा लिखो x 2y 3z, B बीटा लिखो x1 2y1 3z1। पेयर पेयर आप जानते हो जोड़ने, पहला A की मल्टीप्लाई AX 2AY 3AZ,
bx1 2by1 3bz1। अब दो पेयरों को कैसे जोड़ते हैं, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो ax प्लस कितना बच्चों, bx1, अगला 2ay 2by1 और ये 3az 3bz1। देखो इसमें से तो कुछ कॉमन ना है, ऐसा ही रहने दो ax प्लस bx1, इसमें से 2x कॉमन है, 2ay प्लस by1 और इसमें 3 कॉमन है, az प्लस bz1। बच्चों देखो उसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक इसका गुणांक है x का और x फील्ड का एलिमेंट। तो मुझे ये बताओ इसका गुणांक एक ax प्लस bx1 भी फील्ड का एलिमेंट है, क्यों, तो a भी फील्ड का, x भी फील्ड का, b भी फील्ड का, x1 भी फील्ड का। तो फील्ड के एलिमेंट की गुणा भी फील्ड में और फील्ड के एलिमेंट का योग करूँ तो वो भी फील्ड में। और इसका गुणांक भी 1, इसका गुणांक 2 और यहाँ भी देखो 2, बाई फील्ड का है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी फील्ड का है, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट का गुणनफल योगफल सब फील्ड में ही होता है। ऐसे ही यहाँ 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है, जेड फील्ड का है तो ये भी फील्ड का है। क्योंकि अलग अलग ये नंबर, जब कुछ नंबर अलग अलग फील्ड के होते हैं तो उनका आपस में जोड़ना या गुणा करना फील्ड में ही प्राप्त होता है। तो क्या लिख दोगे, इम्प्लाइज करेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा किसमें, डब्ल्यू, हैंस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 2y 3z। इस प्रकार जब x y z किसके अंदर हो, R के अंदर हो, इज ए सब स्पेस ऑफ B3R का सब स्पेस। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी से ये सब सवाल होने हैं आपके, थोड़ा थोड़ा मैं आपको अब अंतर बुक से ही समझाता रहा। बच्चों अब बैटरी डाउन होने वाली है, टाइम भी हो गया। चलो बाकी इन सवालों के लिए आपको मैं PDF मिल जाएगी, कुछ समझना कोशिश करना समझ में आने की, और कुछ